तो हेलो दोस्तों, दिस इज एस स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जिनका फर्स्ट लिस्ट में एन कॉलेज यानी अनुग्रह नारायण कॉलेज पटना में नामांकन के लिए आ गया है, उन लोगों को दिक्कत हो रही थी कि अभी भी जब नामांकन की प्रक्रिया में जाते हैं तो फिर तरह तरह की बातें लिखी जाती है कि सिस्टम एरर ये वो। तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या दिक्कत जो है वो सब कैसे देख सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे एन कॉलेज की साइट पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे जो आ रहा है यूजी एडमिशन कोर्स एडमिशन रजिस्ट्रेशन लिंक, यहाँ पे आके नोटिस अपडेट न्यूज़ अपडेट में यहाँ पे आके क्लिक करना है इसके ऊपर। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे रीडायरेक्ट करेगा आपको दूसरे वेब पेज पे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये यूजी यूज़र ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे यूज़र नेम ये जो 20G करके आता था वो, पासवर्ड ऐसे करके सारा तुम्हें ईमेल करके भेजा गया था और तुम्हारे मोबाइल नंबर पे भी आया था। उसके बाद तुम्हें लॉगिन करना होगा। और यदि देखो इसमें पूरा प्रोसेस क्या है, किसी किसी को इसी में यूज़र नेम पासवर्ड एरर आ रहा है तो वो कैसे करेगा, क्या करेगा। ठीक है, जैसे ये वाला जो यूज़र नेम है इसमें आपको भरना था ये 20G करके आपको जो नंबर दिया गया था, यानी 20 ग्रेजुएशन करके। और पासवर्ड का भी आपको नंबर दिया गया था, 3-4 डिजिट का नंबर था, मेरे 5 डिजिट के आसपास का नंबर होता है, वो आपको भरना था। ठीक है, अब देख लो पूरा यूज़र मैनुअल हम चेक कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया एडमिशन फ़ी कलेक्शन मैनुअल। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को रजिस्टर स्टूडेंट पे क्लिक करना है। ये वाला जो दिखा रहा है ये रजिस्टर स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले जब आप जाएंगे एडमिशन लेने के लिए तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद फिर रजिस्टर स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद बीए, बीएससी या बीकॉम को सेलेक्ट करना है। जो भी आपका स्ट्रीम होगा, बीए या बीएससी या बीकॉम, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको स्ट्रीम सिलेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ईयर एडमिशन फ़ी सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको ये जो नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है बॉक्स, उसमें यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे इस एरो पे, तो आपको वहाँ पे तरह तरह का ऑप्शन आएगा। उसमें आपको फर्स्ट ईयर एडमिशन फ़ी पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपना रेफरेंस नंबर डालना होगा। अपना रेफरेंस नंबर, ये जो सर्च रेफरेंस नंबर है यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस नंबर क्या होगा, रेफरेंस नंबर जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वो जो 20G करके आपको एक नंबर मिला है वही आपका रेफरेंस नंबर है। या फिर अगर आपको कोई स्पेशल अलग से नोटिस आया हुआ है तो वो आपका रेफरेंस नंबर हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है वो यही 20G वाला रेफरेंस नंबर है। इसके बाद तीसरा स्टेप में जब आप आगे बढ़ेंगे तो अपना रेफरेंस नंबर सर्च में करना है आपको। यहाँ पे देखिए 20G यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है, किसी बच्चे का होगा ये 20G जिसका बीए में सिलेक्शन हुआ है और फर्स्ट ईयर एडमिशन फ़ी उसने सेलेक्ट कर लिया। तो ये 20G करके जो नंबर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, रेफरेंस नंबर डालने के बाद अपना रेफरेंस नंबर जब आप सर्च कर लेंगे तो उसके बाद अगला स्टेप होगा आपके लिए कि रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपका कोर्स बीएससी, बीए या बीकॉम जो भी है, एन कॉलेज में तो बीकॉम शायद नहीं है। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर एडमिशन फ़ीस, उसके बाद फिर अपना 220G करके जो भी नंबर है आपका, जो आपको भेजा गया था एडमिशन पोर्टल पे जब आप एप्लीकेशन डाले थे तो वो। उसके बाद फिर जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इसके बाद अपना सर्च करेंगे, उस आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल जो भी डिटेल्स हैं वो आ जाएंगे। ये सब आप चेक कर लें। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको फिर दूसरा वेब पेज मिलेगा जहाँ पे आपको ये इस तरह का यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में आपका बताया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि जो बच्चे ने इसको ये भरा है वहाँ पे उसका आया हुआ है रवि कुमार, उसका नाम है यदि, तो डियर रवि कुमार, यू आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर यूज़र रजिस्ट्रेशन, योर यूज़र क्रेडेंशियल्स इज़ गिवन बिलो। मतलब आपका यूज़र नेम यहाँ पे क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं, यानी कि जो भी यूज़र नेम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स हैं वो दी गई हैं। फिर आपका पासवर्ड क्या है वो दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट वाली चीज़ यहाँ पे दी गई है, मस्ट राइट डाउन योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर फर्दर यूज़, यानी कि भविष्य में भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम करके आप लिख लीजिए, पासवर्ड तो पासवर्ड। अब बच्चे क्या करते हैं कि यूज़र नेम ना लिख करके कुछ नंबर, रेफरेंस नंबर, ऐसे नंबर, ये नंबर करके लिख लेंगे और ये जब बाद में कहीं और पूछेगा कि यूज़र नेम डालिए तो बोलेंगे कि मेरे पास तो रेफरेंस नंबर है, अब मैं क्या करूँ। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अच्छे से यूज़र नेम पासवर्ड ऐसे करके लिख लो एकदम बढ़िया से। ठीक है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे साफ लिख के दे दिया है कि आपको भविष्य में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम और बाकी टाइम में भी आपको इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखते हैं, इसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक नया पोर्टल खुलेगा, वेब पेज खुलेगा जहाँ पे आपके डिटेल्स रहेंगे। देखिए अब आपको क्लिक कहाँ करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो पेंडिंग है आपकी यहाँ पे, उस सेक्शन में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या क्या, देखिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इंटरफेस कैसा है इसका। कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है ये। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का प्रोफाइल दिखाया जा रहा है डैशबोर्ड में कि आपका यूज़र नेम क्या है। क्योंकि मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ।
ठीक है। अब मुझे लगता है क्लियर दिख रहा होगा, 1 मिनट। हाँ, सो यहाँ पे यूज़र नेम क्या है, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, कोर्स जो आपने सेलेक्ट किया है, कैटेगरी और लास्ट ऑनलाइन वगैरह, ये सब जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको बता दी गई हैं। अब ये तो मेरे हिसाब से अनचेंजेबल, ठीक है। अब आपको जो चीज़ें यहाँ भरनी है, जो अभी भी बाकी हैं, वो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अब आपको यहाँ पे आकर के ये जो स्टूडेंट चेकलिस्ट है, ये प्रोफाइल स्टेटस, यहाँ पे चेकलिस्ट में आपको यहाँ पे आकर क्लिक करना होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन डिटेल्स और स्टूडेंट कोर्स, ये चीज़ें अभी भी पेंडिंग है, जिनको आपको धीरे धीरे करके अपलोड करना होगा। अब देखिए आगे देख लेते हैं क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। अब जैसे ही आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन, मैं बता रहा था यहाँ पे कि जैसे ही आप इस पर बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन पेंडिंग यहाँ पे जो दिखा रहा है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन पेंडिंग, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको दूसरा वेब पेज खुल के आएगा और उस वेब पेज कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम ये अनचेंजेबल है, मदर्स नेम, हाँ ये, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आधार नंबर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी होगी अपने से, ठीक है। मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मस्ट इंटर वैलिड डेट ऑफ बर्थ, मतलब सही डेट ऑफ की बर्थ भरेंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था। अगर इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए कि आधार नंबर जो है वो यहाँ पे दिखा दिया कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो कोई हड़बड़ाने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आधार नंबर भरना ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो भरें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आएगा फादर्स नेम, या फिर अगर कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो मतलब एजेड हो चुके हैं या फिर उनकी शादी विवाह हो चुका है तो वो अपना हस्बैंड नेम भी डाल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, जो ज़्यादातर बच्चों का अनमैरिड ही होगा। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, तो नीचे आने के बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स, मतलब कि अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आपसे किस तरह कॉन्टैक्ट करेगी, वो डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस जो है आप यहाँ पर भर लेना। उसके बाद सिटी भरना होगा, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये तो आप समझदार हो कैसे कैसे भरना है, आप सब जानते हो। दूसरा देखो यहाँ पे एक नई चीज़ जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लग रहा है वो है पिन कोड, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट के बाद ये व्हाट्सअप नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर पे आप डाल सकते हो, क्योंकि हो सकता है कॉलेज आपको, यूनिवर्सिटी या कॉलेज पोर्टल आपको व्हाट्सअप से भी कांटेक्ट करें या डिटेल्स या फिर कोई भी नया नोटिस भेजें, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड आते हैं, अब अगला, अब आपको उसके बाद जब ये क्लियर कर लोगे और आप उसके बाद यहाँ से क्लियर करने के बाद अब जो नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा बाकी डिटेल्स भरने का, रीअश्योर विसन डिटेल। देखो क्या क्या भरना है इसमें, मैं जूम कर लेता हूँ, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे भरना है तुमको अपना रिलीजन भरना है, उसके गार्डियन या पेरेंट जो तुम्हारे होंगे उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो भरना है। अगर फिजिकली डिसेबल्ड कोई बच्चा है तो उसको फिजिकली डिसेबल्ड यहाँ पे लगाना होगा और उसका सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर कैटेगरी जो तुमने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वो कैटेगरी वही रहेगी, ये अनचेंजेबल है, ठीक है। उसके बाद फिर गार्डियंस की टोटल एनुअल इनकम क्या है वो भी यहाँ पे भरना है, मतलब पेरेंट या गार्डियन मम्मी पापा जो भी हैं उनकी टोटल एनुअल इनकम क्या है वो भरना होगा। उसके बाद आपको नीचे में आना है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट फ़ोटो अपलोड करना है इस जगह पे, और ये स्टूडेंट फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको उसके बाद नीचे और आना है, देखिए फिर यहाँ पे आएगा आपको स्टूडेंट का सिग्नेचर अपलोड करना होगा यहाँ पे। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप अपलोड कैसे करेंगे, ये यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है क्लिक करने का, अपलोड इमेज, और ये जो आ रहा है चूज़ फाइल वाला, इससे आप सेलेक्ट करके आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफ़े से भी कर सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट, अब दूसरा जो अपलोड डॉक्यूमेंट जो है ऑप्शनल चीज़ें हैं वो यहाँ पर अगला आ रहा है सबमिट करके। उसके बाद आप जब सभी डिटेल्स को भरेंगे तो उसके बाद अब नेक्स्ट पेज में आइए, देखिए यहाँ पे हमने 2 चीज़ें भर ली। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले बार में, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, अब हमने एजुकेशन डिटेल भरनी है। देखो एजुकेशन डिटेल में क्या बोला जा रहा है कि जो पिछले क्लास का बारे में बताया गया कि 12th क्लास आप कौन सा स्ट्रीम से पास किए थे वगैरह वगैरह, तो कोर्स पिछला था 12th, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, अगर CBSE से पास किए थे तो CBSE, या बिहार बोर्ड से था तो BSEB। उसके बाद मार्क्स टाइप, मतलब आपको जो भी मार्क्स टाइप है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, वो आपको डिटेल्स भरने होंगे। उसके बाद मार्क्स परसेंटेज जो है ये अनचेंजेबल है, ये वही रहेगा, ठीक है, जितना आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था। फिर अपनी स्ट्रीम चुननी है यहाँ पे, कॉलेज का नेम जो 12th में था, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स तो ये यहाँ पे 500 रहते हैं, किसी किसी का शायद ज़्यादा हो 600, लेकिन मोस्टली 500 ही रहता है। उसके बाद फिर जो आपका मार्क्स आया था वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको अपने मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करना है, मार्कशीट की स्कैन कॉपी रखनी होगी, उसको अपलोड करना होगा आपको कंप्यूटर डिटेल या मोबाइल से। पासिंग ईयर यहाँ पे ये 2020 डालेंगे आप, ठीक है। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद जैसे ही आप मार्कशीट अपनी अपलोड कर दोगे, जैसे देखो यहाँ पे मार्कशीट यहाँ पे इसकी अपलोड हो गई है एजुकेशन डिटेल की, तो अपना प्रीवियस ईयर एजुकेशन डिटेल भरने के बाद अब नेक्स्ट अपडेट डिटेल्स करके नेक्स्ट पे आओगे, तो अब उसके बाद आपको स्टूडेंट एकेडमिक कोर्स यहाँ पे अपना विषय चुनना होगा इस साल में। आपको देख जो यहाँ पे
आ रहा है, ठीक है। इस साल जो आप यूजी में ग्रेजुएशन में जो भी चीज़ें ले रहे हो सेलेक्ट कर रहे हो वो आपको डिटेल्स भरनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कोर्स नेम जो बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने लिया है वो यहाँ पे पहले से फिक्स आएगा, ठीक है। ये आपको बदला नहीं जा सकता है। फिर मार्कशीट नंबर ये वही यही वो मार्कशीट नंबर है जो आपका 12th में था, ठीक है। और उसके बाद फिर एकेडमिक सेशन ये भी अनचेंजेबल रहता है, इसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते हो। रोल नंबर आपको डालना है पुराना वाला। और उसके बाद इनरोलमेंट सेशन जो था, इनरोल सेशन, ये भी फिक्स है पहले से, ये आप नहीं बदल सकते हो। रोल कोड डालने के बाद, रोल नंबर डालने के बाद देखो रोल कोड रोल नंबर 12th वाले अपने डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑनर्स पेपर आपका क्या क्या होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। अपना विषय पूरी तरह से आपको चुन लेना है, सब्जेक्ट 1, पेपर 1, ये सब चीज़ें मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो, कि आपको इसमें कैसे कैसे क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट वालों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही आप सभी डिटेल को भरने के बाद स्टूडेंट एडमिशन डिटेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एडमिशन डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका एडमिशन डिटेल दिखाया जाएगा, ठीक है। कि स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस और सारी चीज़ें जो आपने भरी हैं वो सब चीज़ें देख लें। अगर कुछ गलती हो गई तो आप इसको कैंसिल करके फिर से एक बार भर लें कि कोई गलती छूट ना जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ये एडमिशन डिटेल भर लोगे उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स आएगा। पेमेंट आप जैसे कंप्लीट कर लोगे आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट को 2 कॉपी में प्रिंट करना होगा, एक अपने पास रखना होगा, दूसरे कॉलेज में जमा कराने के लिए रिसीविंग ले लें, ठीक है। ये जो रिसीविंग है आपको ये कॉलेज में भी मांगा जाएगा, जब कॉलेज खुलेगा आपको जो लॉकडाउन के बाद तो वहाँ पे भी आपको ये जमा करना पड़ेगा, तो इसका 2 कॉपी रख लेना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार एएन कॉलेज में कुल प्रकार एडमिशन हो रहा है, ठीक है। इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी लग रहा है कि कोई चीज़ रह गई है, कुछ और ऑप्शन आपको देने चाहिए थे, लग रहा है कि कुछ और चीज़ें कम है बतानी चाहिए थी, कुछ क्वेरीज़ हैं तो ज़रूर पूछ लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से रिलेटेड सभी न्यूज़ आपको अपडेटेड रहें और सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। अपने फीडबैक शेयर करना ना भूलें, आपको कैसा लगा ये वीडियो और क्या चीज़ें इसमें और आप चाहते हैं कि ऐड हो, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।